Hello and welcome students to our previous year question series on arithmetic progression. So इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 CBSE मैथ्स में 2020 के बोर्ड एग्जाम में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के कौन से क्वेश्चंस आए थे और टोटल उनका वेटेज कितना था एंड व्हाट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दीस क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या दिया गया था, इसमें एक ऑप्शंस में 4 AP दी गई है आपको ए बी सी डी और इसमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी, यानी इसमें से कौन सा एपी नहीं है। तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आपका डिफरेंस निकल के आ रहा है ऑप्शन ए, द डिफरेंस इज 0.8 माइनस 1.2, सो दिस कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 2.8 को माइनस करोगे 0.8 से तो भी आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2। सो यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी होगा। और सेकंड वाले में आप देखोगे तो कॉमन डिफरेंस आपका √2 आ रहा है, सो दिस इज आल्सो एन एपी। फर्स्ट वाला भी एपी हो गया। अब अगर आप बात करोगे ऑप्शन सी की, तो सी में अगर आप देखोगे तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेकंड टर्म में आपका 7/3 और फर्स्ट टर्म में आपका 4/3। डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3/3 यानी कि 1। बट आपका थर्ड टर्म है 9/3 और सेकंड टर्म में -7/3। डिफरेंस निकाला तो ये आ गया आपका 2/3। सो दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी में जो एपी दिया गया है, ऑप्शन सी में सॉरी जो सीक्वेंस दिया गया दैट इज नॉट एन एपी बिकॉज द डिफरेंस ऑफ द टू सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट सेम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स का था और ये क्वेश्चन एपी से डायरेक्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो कुछ नंबर के फॉर्म में होगा। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो आप जानते हो कि नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, उसको आप डायरेक्ट यूज करोगे। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स अगर आप निकालना चाहते हो, सो n नेचुरल नंबर्स में आपको सम ऑफ एपी से फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, n नेचुरल नंबर्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज कर लिया। नाउ आफ्टर पुटिंग दी वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 100 रखा आपने, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 101 होल अपॉन 2, सो दैट इज 50 इंटू 101। सो 50 इंटू 101 इज 5050 ना। ये काफी फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको आप हमेशा ध्यान में रखें। 1 मार्क्स में आया था, छोटा सा क्वेश्चन है और आपने सॉल्यूशन इसका इस तरह फाइंड कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको एपी का फर्स्ट टर्म दिया गया है ए, कॉमन डिफरेंस दिया गया है डी इक्वल्स टू -3 और nth टर्म दिया गया है 0 और आपसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू 54, d -3 और an दिया गया था। अब आप देख रहे हो कि ये जो an की आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें आपको a पता है और आपको d पता है। सो यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड d। ठीक है, a और d की वैल्यू आपने पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, यूजिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड d वी हैव 54 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज -3 और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 54 प्लस 3 दैट इज 57 एंड राइट साइड में आ जाएगा आपके पास 3n। तो आपने इसको सॉल्व किया और आपको मिलेगा यहाँ पर n इक्वल्स टू 57/3। 57/3 क्या होता है आपका, 57/3 होता है 19, यानी कि गिवन एपी में आपके पास कितने टर्म्स है, 19 टर्म्स है। सो देयरफॉर we need to find the sum of we need to find sum of 19 terms। ठीक है, सम ऑफ 19 टर्म्स के लिए आप क्या करोगे, सम ऑफ 19 टर्म्स के लिए आप देखोगे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज को रख देना है। तो एस एन के फॉर्मूले में आपने वैल्यूज रख दी, 2a की जगह पर आपके पास आ जाएगा 108, n-1d की जगह पर आ जाएगा आपका 18 इंटू -3 एंड n/2 की जगह पर आपका आ जाएगा 19/2। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट, सो 108 और 18 इंटू -3, 18 इंटू -3 हो जाएगा आपका -54 और ये हो जाएगा 108, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 54। सो नाउ कैंसिल करो इसको 2 से तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 27, 27 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 513। सो आपका आंसर क्या आ गया 513। ठीक, n निकाला पहले और उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर लिया। तो ये टोटल आपने देखा 5 मार्क्स के वेटेज है इस चैप्टर का और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आने हैं। इंटरनल चॉइस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 2020 के क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस नहीं मिला था। ओके, तो
This thanks to all of you for viewing this lecture. For more lectures on CBSE maths course and other maths courses, view the playlist in our channel.